जितने भी घिनौने और गंदे कर्म हैं वो तुम कर रहे हो, तो चतुर और चिकनिया दोनों को सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, दोनों को माया ने चुन चुन करके मार लिया। तर्क जाल से हमारा जीवन में कभी भी सुख नहीं, शांति नहीं, मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए मन और इंद्रियों के जो दास हैं, समय समय पर वे ऐसे काम कर देते हैं जिसे अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति नहीं करता। जितने घोटाले हो रहे हैं, जितना ये आतंक फैला हुआ है, जितने मिलावटबाजी चल रही है, जितनी ये घूसखोरी हो रही है, ये कोई साधारण आदमी थोड़ी, जिसके पास बुद्धि ज्यादा उतना बड़ा घोटाला कर रहा हो, घोटाला किसी भी प्रकार का हो। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि मौनी वीर दिगंबर मारे। अब ये तो साधारण लोगों की बात हो रही थी। साहिब कह रहे मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरनते योगी हो, और जंगल में के जंगम मारे, माया के नहुना भोगी हो। माया को कोई भोग नहीं सकता। कुछ लोग बोलना छोड़ देते हैं, मौन हो जाते हैं। संसार में लड़ने भिड़ने वाले सूरवीर भी होते हैं, और शैव संप्रदाय में भी वीर शैव कहलाने वाले साधु होते हैं, जो दिशाओं को ही वस्त्र मानकर नंगे हो जाते हैं। ऐसे नंगे साधुओं को क्या कहा जाता है? नंगे साधुओं को क्या कहते हैं? कोई नहीं जानता? 3 लोग बताओ तुम लोग, क्या कहते हैं नंगे साधुओं को? दिगंबरी। दिगंबरी क्यों? ये दिशाओं को, इस अंबर को ही उन्होंने वस्त्र पर समझ लिया और वो नग्न हो गए, इसलिए कहते दिगंबरी। इनकी ये दिशाएं, ये आकाश ही उनका वस्त्र है। तो ऐसे लोगों को साहिब कह रहे हैं जो दिशाओं को ही वस्त्र मानकर नंगे हो गए, ऐसे नंगे साधुओं को दिगंबर कहा जाता है। मैंने पढ़ा ना, ध्यान नहीं रहता। जो दिशाओं को ही वस्त्र मान करके नंगे हो गए, दिशाओं को 10 दिशाएं हैं, उनको वस्त्र मानकर नंगे हो गए, उनको कहते हैं दिगंबर। ऐसे दिगंबर साधुओं को भी माया ने मार दिया। कितने लोगों को देखते हैं, सुनते हैं समाचारों में, अखबारों में, है ना? प्रायः ऐसे लोग, योगी लोग धारणा ध्यान आदि में लगे रहते हैं। जंगल में रहने वाले साधु सन्यासी, विचरण करने वाले जंगम कहे जाते हैं सभी को, तथा शैव लिंगायत जंगम साधु, इन सबको माया ने धरता बोचा। इन सब का अर्थ क्या है? यह है कि मन का मोह, मन की नीच आदतें, काम वासनाएं, या इसी प्रकार अन्य मन के कुटेव, यही सब क्या है? माया। और ये सब केवल मौनी वीर नंगे योगी जंगम आदि बनने से नहीं जीते जा सकते हैं। ये बाहर के त्याग से हमारे अंदर की वासना का त्याग नहीं होता है। बाहर का त्याग भी आवश्यक है, लेकिन भीतर का त्याग अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि स्थूल भोग हम त्याग देते हैं, लेकिन मनन भोग नहीं त्याग पाते हैं, क्योंकि मन में सूक्ष्म रूप से संस्कार चिपका हुआ, गड़ा हुआ है। वो कैसे जाएगा? वो धीरे धीरे साधना से जाता है, वैराग और अभ्यास से जाता है। इसलिए आजीवन, मैंने कहा ना, एक भक्त हैं, उन्होंने कहा कि मन नहीं रुकता, थोड़ी देर में मन भाग जाता है। वो स्थिति एक रस नहीं रह पा रही है जिस स्थिति का हम अभ्यास कर रहे हैं ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा। हमने इलाहाबाद से सदग्रंथ मंगाए हैं, उन सदग्रंथों के द्वारा क्या करें? तो उनसे कहा गया कि धीरे धीरे वैराग, और तो कितने दिन में हो जाए? हमने कहा इसमें कोई दिन तिथि तारीख नहीं रहती है, आजीवन लगे रहिए। अरे आजीवन, आजीवन करना पड़ेगा। तो भोगों में जब आजीवन लगे रहते हैं, मोह माया शक्ति में आजीवन नहीं, अनादिकाल से लगे हैं। तो आज एक जन्म में यदि हम आजीवन साधना करेंगे, आखिर कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। यदि भक्ति नहीं करोगे तो विषय वासना में डूबेंगे। तो विषय वासना में जब आजीवन डूबना है, और अनादिकाल से डूबे थे, दुख मिला, तब इधर आए हो, तो इधर से कन्फर्म टिकट क्यों चाहते हो? अब भी तत्काल ऐसा नहीं होता है। जितना प्रबल
प्रगाढ़ हमारा इधर का अभ्यास था। हाँ, ये है कि संत बताते हैं कि अनादिकाल से गुफा बनी है, मान लो, और उसमें आज एक टार्च लेके प्रकाश लेके जाएं तो अंधेरा गायब हो जाता है। तो इसी प्रकार से, लेकिन आज हम भोगों को त्याग दिए, अब वासना भी हमें परेशान ना करें, ऐसा नहीं होता। इसी के लिए तो गुरु का आधार लेते हैं, सत्संग का आधार लेते हैं, सेवा का आधार लेते हैं, स्वाध्याय का आधार लेते हैं। बहुत सारे साधन हैं, है ना, विवेक, वैराग, सठ संपत्ति, मुमुक्षा, है, इन सब का आधार लेकर के ही तो हम आगे बढ़ते हैं। जब तक इनका आधार लेकर के आजीवन भक्ति नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो ये माया तो फैली है चारों ओर, ये अपना प्रभाव हमारे ऊपर जरूर डालेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि आजीवन साधना करना है, घबराना नहीं है, करना ही तो है हमको। जैसे यहाँ हम लोग करते थे, संसार के कितना रोज गृहस्थी में आप परिवार में देखिए कितना परिश्रम करते हैं, रोज घड़ी की तरह चल रहे हैं बेचारे, जैसे घड़ी के कांटा घूमते हैं ना, ऐसे सुबह से उठ करके लग जाते हैं। एक नौकरी वाला या एक किसान जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता है, रोज उठ करके जाता है, रोज खेत में काम करता है। एक गृहिणी रोज उठती है, झाड़ू पोछा, बर्तन, भोजन, कपड़े, घर की साफ सफाई, सारे काम रोज कर रही कि नहीं कर रही। ऐसे ही हमको भी ये काम करते रहना है, तभी हम और आप बच सकते हैं। तो उनको बताया गया तो कहा ठीक है साहब, हम जीवन भर करेंगे, तो हम सबको करना ही है, इसमें क्या घबराना, घबराने की कोई बात है ही नहीं। अभ्यास बना लीजिए, आदत बना लीजिए, स्वभाव बना लीजिए। साहब कहते हैं ऐसा स्वभाव बन जाए, हर समय हम मौन रहें, हर समय हम विवेक को जागृत रखें, हर समय भोग के त्यागी हों। ये थोड़ी कि 10 साल हो गए त्यागे, अब आज एक दिन दूध पी लेते हैं। वो वाली कहानी याद आ गई मुझे, दूध वाली, इसलिए मैंने कहा। तो ऐसा हमारे जीवन में सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ज्यों आवे त्यों फेरी हो, आते ही माया को फेर देना चाहिए, धोखा में नहीं आना है। यह माया, यह वासना बड़ी बलवती है। तुम यह भ्रम पाले रहोगे कि हम तो मौनी हो गए, योगी हो गए, अब हमारा माया कुछ नहीं कर पाएगी, और असावधान हो जाओगे, विवेक तथा जागरूकता नहीं रखोगे, तो बाहरी ढंग से साधक दिखते हुए भी भीतर से बह जाओगे, साहब कह रहे हैं। इसलिए बाह्यचार तथा वेश का कभी गर्व नहीं करना। पुरा काल में हमने देखा सुना, नाटकों में देखा, कथाओं में सुना कि विश्वामित्र जी, निमि ऋषि, नारद आदि बड़े बड़े तपस्वी अपनी साधना से गिर गए, असावधानी के कारण से हुआ। मैंने वो डाला ना काम वासना पर, एक प्रवचन है मेरा, काफी लोगों ने सुना है उसको। तो उसमें यही बताया है वेदव्यास जी और जैमिनी ऋषि की कथा कि ज्ञानवानों पर इंद्रियों का प्रभाव नहीं होता। जैमिनी ऋषि ने कहा, वेदव्यास जी ने कहा भैया होता है। तो फिर उसको प्रैक्टिकल में उस कहानी में मैंने बताया है कि सचमुच में जैमिनी ऋषि का भी पतन होते होते बचा। अब वो तो लड़की होती तो हो ही जाता। वेदव्यास जी स्वयं लड़की बन के आए थे, और जैसे ही उनको पकड़े तो दाढ़ी आ गई हाथ में। तब वो कहे अरे, तो आदमी को जब लज्जा आती है, भय आता है, तो काम वासना ठंडी हो जाती है। वो लजा गए, भयभीत हुए कि अरे ये क्या हो गए, ये तो हमारे गुरुदेव हैं, वेदव्यास जी हैं, हम तो लड़की समझ के छत कूद के आए थे। तो ये सब चीजें जब तक आप हम संयम नहीं रखेंगे, बिना संयम और परहेज के कोई भी व्यक्ति साधना में सफल नहीं हो सकता, चाहे कोई भी रहे। स्वरूप ज्ञान या आत्मस्थिति के बाद साधक का क्या काम रह जाता है? यही आजीवन इस स्थिति को बना करके चलना। इसलिए हमारे संसार के महापुरुष हमेशा हमारे गुरुदेव जी का जब शरीर छूट गया, तब जो प्रेम साहिब जी थे और भी जो उस समय के संत थे, गुरुदेव जैसे उनके गुरुदेव जैसे पैर छूते धोते थे, ऐसे धोते।
धोया करते थे, उनके चरणों में सिर रख देते थे, मस्तक रख देते थे। तो भक्ति भावना को, अपने समर्पण भाव को कहीं ना कहीं तो समर्पित करके हम गुरु बन गए। अब ले, और हमसे बड़ा गुरु कहाँ है कोई। तो गुरु बनने के बाद भी ये तो समाज की व्यवस्था है, आप गुरु बन गए, लेकिन आपको हमको सबको विनम्र रहना है, सरल बने रहना है, भोगों का त्याग, सभी प्रकार की साधना मैं बता रही हूँ। अहंकार नहीं आना है और असावधानी नहीं। असावधानी जैसे ही होती है दुर्घटना घट जाती है, इसलिए सावधानी है तब तक हम सुरक्षित हैं। तो सावधानी यानी साधना, साधना करते रहें। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते माया के नहु ना भोगी हो। किसी ने माया का भोग नहीं किया, अर्थात कोई माया को भोग नहीं पाया। जिस प्रकार मनुष्य की इच्छा रहती है उस प्रकार कहाँ भोग पाता है। जितनी इच्छा मन में पैदा होती है उसका शतांश भी मनुष्य नहीं भोग पाता, 7वां हिस्सा भी। 100 में से आदमी कुछ % ही भोग पाता है मन के अनुसार। इसीलिए तो ये नाराज रहता है, इसीलिए तो चिड़चिड़ाता है, इसीलिए तो शिकायत करता है, इसीलिए तो ये अशांत रहता है, पीड़ित रहता है, परेशान। भोगी आदमी भोग मिल गया तो सुखी हो गया हो, ऐसी बात नहीं। भोगी आदमी तो और ज्यादा दुखी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिस प्रकार से वो चाहता है, कभी कभार थोड़ा मोड़ा मिल गया तो मिल गया। जैसे रोज रोज भोजन बनाते हैं, कटहल की सब्जी, अभी कटहल का सीजन चल रहा, लेकिन उस दिन जैसी आज नहीं बनी, उस दिन की तो यार का सब्जी बनी थी। उस दिन जैसी रोज रोज तो वही बना रहा है, वही सामान है भंडार में, फिर क्यों नहीं बनती रोज रोज वैसा ही। ऐसे ही हर प्रकार भोग भोगते हुए भी उसी दिन जैसा भोग नहीं मिलता है। तो इसलिए आदमी, भोगी आदमी रोज खा तो रहा लेकिन रोज लड़ा रहा। भरथरी ने भी कहा है कि हमने भोगों को नहीं भोगा किंतु भोगों ने हमको भोग डाला। हमने तप नहीं किया किंतु तप ने हमें तपा डाला। काल समाप्त नहीं हुआ किंतु हमारी ही समाप्ति हो चली। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, स्तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णे वयमेव जीर्णा। तो संसार के सभी विवेकियों ने यही कहा है कि भोगों में सुख नहीं है, फिर भी भोग से ये शरीर बना है, इसलिए शरीर, ये मन हमारा भोगों की तरफ ही आकर्षित हो रहा। समझना है और समझ करके भोग में ही योग करना है। संसार के भोगों को, यानी कि खाते पीते देखते सुनते हुए हमको क्या करना है, आँख कान नाक जीभ को एकदम ताला लगा के नहीं रख सकते हैं। देखना सुनना सूंघना चखना ये सब संयम पूर्वक करते हुए योग करिए, साधना करिए, संयम करिए, तभी हमारा और आपका मन बस में होगा, शांत होगा, प्रसन्न रहेगा, मुक्ति का अनुभव करेगा, ये जीवन सफल और सार्थक होगा। वेद पढ़ते विदुआ मारे, इस पर हम चर्चा कल करेंगे। और ऋषि श्रृंग के बारे में, श्रृंग ऋषि के बारे में, मत्स्येंद्रनाथ के बारे में, हम इनके जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये 2 भागों में आपको सुनने को मिलेगा। आज हम यही वाणी को विराम दे रहे हैं। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं और इस सत्संग को विराम देते हैं।